नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक बड़ी खबर और चिंताजनक खबर है। बरगी बांध में एक पर्यटक क्रूज डूब गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि और कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। गुरुवार शाम मौसम अचानक बदला, तेज हवाएं चली और देखते ही देखते बरगी बांध का शांत पानी खतरनाक हो गया। इस दौरान पर्यटकों से भरा एक क्रूज हवाओं के थपेड़ों के बीच संतुलन खो बैठा और कुछ ही पलों में पानी में समा गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार, मदद की गुहार और हर तरफ सिर्फ डर का माहौल। ये भयानक तूफान है बरगी डैम का। शुरुआती जानकारी में कहा गया कि क्रूज में 25 से 30 लोग सवार थे, लेकिन अब इस कहानी का दूसरा पहलू सामने आ रहा है। क्रूज में मौजूद एडवोकेट रोशन आनंद ने जो बताया वो सीधे सीधे लापरवाही की ओर इशारा करता है। उनके मुताबिक यात्रियों को चढ़ते समय लाइफ जैकेट नहीं दी गई, जबकि जैकेट्स क्रूज के अंदर मौजूद थी, यानी सुरक्षा के इंतजाम कागजों में थे, जमीन पर नहीं। इतना ही नहीं, सबसे चौंकाने वाला दावा, क्रूज में 60 से 65 लोग सवार थे, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे। अगर ये सच है तो सवाल सिर्फ हादसे का नहीं बल्कि सिस्टम की गंभीर लापरवाही का है। गुरुवार शाम करीब 6 बजे जब तूफानी हवाएं और तेज हुई तभी हालात बेकाबू हो गए और इसी बीच एक और आरोप सामने आया कि क्रूज का कप्तान खतरा बढ़ते ही यात्रियों को छोड़कर खुद कूद गया। अगर ये बात जांच में सही पाई जाती है तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि जिम्मेदारी से भागने का मामला बनता है। लगभग 5:15 बजे से जब हमारी राइड चालू हुई और उस समय मौसम भी ठीक ठाक था, केवल सूरज नहीं था, किरणें नहीं थी और सब हंसी खुशी थे। किसी को लाइफ जैकेट पूछा तक नहीं गया था, ना पहनाया गया था, ना बताया गया था कि कहाँ रखा और क्या करना है इमरजेंसी के तहत। हम लोग बहुत अच्छे से मदद करते हुए जा रहे थे। लौटते समय मौसम अति खराब हो गया कि मतलब नाव चलाने वाला भी कंफ्यूज था कि वो जहाँ मोड़ रहा था वहाँ ना जा करके जो नाव थी दूसरी दिशा में, और महज हम लोग आधा किलोमीटर दूर ही थे। मैंने सारे जन बच्चों से लेकर सबको डेक के नीचे किया कि मैं आप लोग चलिए जल्दी नीचे, क्योंकि नीचे वेट ज़्यादा हो सकता है हमारे रहने से, ऊपर भारी रहता तो लुढ़कने का डर रहता। डबल डेकर वो क्रूज था और पूरा डोल रहा था, मतलब लहरें इतनी तेज थी। इससे पहले मैंने जबलपुर में ऐसा हादसा और ऐसी लहरें क्रूज में कई बार गए हम लोग, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। और इतना समय था कि सामने से बोट आके बचा सकती थी, जो आखिरी में आई ना वो लहरों में ही आई, बचा सकती थी, लेकिन वहाँ से इतना चिल्लम चोट होने के बावजूद भी सब देख के वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई नाव भेजा नहीं। नाव का एक कोना जब टूटा तो पानी भरना चालू हुआ। लाइफ जैकेट तो हम लोग दे चुके थे जिन लोगों ने सबने पहनी, और उसके बाद में जब क्रूज टेढ़ा होना चालू किया तो हम लोगों ने बल्टी डस्टबिन खाली करके उसका पानी फेंकना चालू किया। तब तक वो आधा लोड ले चुकी थी नाव। क्रूज के अंदर पानी भरना शुरू हो चुका। क्रूज के अंदर पानी, और बच्चे छोटे छोटे थे, रो रहे थे। कितने बच्चे थे और कितने लोग थे उसमें? लगभग मेरा 1 साल का बेटा से लेकर के कम से कम 7 से 8 बच्चे रहे होंगे, जिसमें लड़कियां लड़के सब थे, और 2 लेडी बहुत बुजुर्ग थी, मोमेडन थी वो, और कुछ केरला के ईसाई फैमिली थी। बेचारे सब दुआ कर रहे थे अपनी अपनी भाषा में, और मैं शांत किए पड़ा था कि शांत रहो शांत रहो। ऊपर इकलौते मेरे साड़ू भाई बैठे हुए थे, जिन्होंने देखा कि ड्राइवर कूद गया अपनी जान बचाने के हिसाब से, हम लोग को नहीं बचाया उसने। और देखते ही जैसे नाव पलटी है पूरी, तो मैं ऊपर की तरफ आया, क्योंकि पानी का फ्लो ऊपर जाना था, पूरी टेढ़ी हो गई, और कोशिश किया। ये हाथ जो टूटा है ये ग्लास तोड़ने के चक्कर में टूटा है, पूरा ग्लास। जब पानी का एक बार झोंका पड़ा तो पूरा ग्लास टूटा है, और मैं और मेरी वाइफ बाहर आ गए। मुझे नहीं पता मेरे 1 साल के बच्चे का क्या हुआ, बट मेरी फैमिली पूरी बिखर चुकी थी। और सबसे लास्ट में ही था जो बोट पलटने के बाद बोट के ऊपर पैर रख के रेलिंग पे मैं ही खड़ा था। अंदर से बंदा ठोक रहा है कि बचा लो, और मैं बाहर से ठोक रहा हूँ। मतलब जो पैरा होता है 3 फीट अंदर जो पानी के रहता है, उसमें मुंह रख करके, जो आखिरी में शायद निकला होगा मे बी, उसको तक मैंने पुलिस वालों से बोला, नाविकों से बोला कि मैंने कहा भैया बोट के अंदर लोग हैं अभी भी जो सरवाइव कर रहे हैं, उनको बचा लीजिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। बोले ऐसे तूफान में हम कैसे जाएंगे। 4 लोग की इसमें मृत्यु हुई। क्या 2 डेड बॉडी मैंने उठा के अपने शिप में रखवाई। आखिरी में मैं लास्ट तक रुका था वहाँ पे।
जब आप वहाँ बैठ रहे थे तो किसी ने लाइफ जैकेट के लिए नहीं पूछा? ना किसी ने लाइफ जैकेट के लिए पूछा। रखा था, हम लोग फोटो खींचे तो मैंने देखा था केबिन के पास रखे हुए हैं। वो जब तूफान आया, पूरी नाव डोल रही थी, तो हम दौड़ करके ऊपर गए और पूरी लाइफ जैकेट्स लाकर लोगों को पहनाई। वहाँ लोग थे उनके बोट के मेंबर, लेकिन वो उन्होंने ना बोला, ना पहनाई, ना इसकी सुध ली। क्या लगता है कितने लोग इसमें? इस शासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। और इस तरह अगर मौसम विभाग सबको बताता है कि मौसम खराब है, तो आपको तो सीधा सीधा बंदिश कर देना चाहिए कि इन सब चीज़ों के लिए उसको जारी ना किया जाए। अभी कितने लोग लापता हैं आपके अंदाज से? मेरे हिसाब से क्रूज में कम से कम 65 से 70 लोग थे ऊपर नीचे मिला के, टोटल गिनती के। अभी जो संख्या बताई जा रही है 29 लोगों की। कि 29 लोग बैठे हुए थे केवल इसमें? नहीं 29 नहीं थे, 65 से 70 थे, ऊपर डेक नीचे डेक मिला के। मेरे को आप तो उसमें मौजूद थे? बिल्कुल, तो मेरा पूरा परिवार अभी था। क्या लगता है कितने लोग अभी इसमें लापता हैं या क्या हो सकता है? देखिए, हम लोग तो वैसे ही मेरा परिवार बिखरा था और लास्ट में मैं निकला, क्योंकि 3-4 जगह पहाड़ी पे लोगों ने चढ़ा के बचा के निकाला है अलग अलग जगह पे। मेरा परिवार खुद 2 घंटे बाद मेरे को समझ में आया कि किसी ने फ़ोन किया। मेरे एक छोटा बच्चा जो 1 साल का था, उसी तो किसी ने लाके यहाँ एडमिट कराया जबलपुर हॉस्पिटल में, मैंने लाके देखा। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। अंधेरा, तेज हवा और गहराता पानी, इन सबके बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन कुछ लोग अब भी लापता है, जिनकी तलाश जारी है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई परिवार अब भी अपने अपनों का इंतजार कर रहे हैं। कैसे जाए, मतलब आप बाहर थे और अगला बंदा अंदर से कटा रहा था? जिंदा, वो जो आखिरी में निकला है ना, शायद मेरे ख्याल से ये कोई मुस्लिम बंदा निकला है। तो प्रशासन क्या बोल रहा है? प्रशासन का कोई वहाँ ये इन्होंने जो वीडियो नहीं, जब ये हादसा हुआ इसके बाद उनके कुछ तैराक थे, कुछ सेफ्टी गार्ड्स थे, सब कूद गए। जो नाव चलाने वाला था, जो 1-2 लोग रहते हैं, वो सब कूद गए। इसके बाद भेजा हमने, हम लोग चल के नीचे डबल डेकर वाला था और ऊपर से मेरी जैकेट थी, वो हम लोगों ने जाके निकाली और पहनाई। अगर पहनाई ना होती तो ये सब आज जिंदा नहीं हुआ। मतलब ऑलमोस्ट आपने पहले का भी वीडियो हमने पहले का वीडियो बनाया है, किसी को भी जैकेट नहीं बनाया, किसी को जैकेट दिया नहीं, ना बोले। ये भयानक तूफान है बरगी डैम का। ये देखिए, अब सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, क्या क्रूज में सवार लोगों की संख्या छुपाई जा रही है? क्यों नहीं दिए गए लाइफ जैकेट? क्या मौसम खराब होने के बावजूद क्रूज को जाने की इजाजत दी गई? और सबसे बड़ा सवाल, जब खतरा बढ़ा तो जिम्मेदार लोग कहां थे? यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि कई स्तर पर हुई चूक का नतीजा लग रहा है। फिलहाल प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए, लेकिन इस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या लापरवाही के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी वक्त के साथ ठंडा पड़ जाएगा? ये देखना होगा। आप देख रहे थे पूरी खबर जबलपुर से हमारे संवाददाता वाजिद खान के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।